मरने की बहुत जल्दी है क्या? मारने की जल्दी। और जब ये मारते हैं तो क्या मारते हैं? तू बड़ा हीरो है जो अजनबियों के लिए लड़ने आ गया। बेटा हूं अर्जुन अवस्थी। अर्जुन अवस्थी अपनों के लिए जान दे भी सकता है और ले भी सकता है। इनकी बकवास क्या सुन रहे हो? मारो इनको। हमारे बाल। एक कोई हिलेगा नहीं ऐसे, वरना इसको मार दूंगा। नहीं, ना मारो। मारना तो जरूरी नहीं है, पर अब मारना पड़ेगा। ये नंदू की आवाज बड़ी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है? अर्जुन, अर्जुन, तू ठीक है? हाँ। हे भगवान, हे माता रानी, कहाँ हो गया? डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। हाँ। अरे गोली छू के निकली, मैं ठीक हूँ। चलो, शुक्र है माता रानी का, बच्चा बाल बाल बच गया। नंदू, तुम्हारी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही? बोलो। नंदू, तुमने अर्जुन भैया को अर्जुन कहकर पुकारा? साहब है ही इतने भले कि बस कुछ ही देर में वो हमें अपने से लगने लगे। और ये देखिए ना, इन्हें कितनी जख्म आई है। हमने जो कुछ भी बोला वो हमारे दिल में जो लगा वो मुंह से निकल गया।
और छोटी भाभी जी। और जब कोई चिल्लाता है तब थोड़ी बहुत आवाज पतली तो हो ही जाती है ना। आप ये तो देखिए ना, इनको कितनी चोट आई है, जख्मी है। और इस हालत में भी आप हमारी आवाज का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर हम ज्यादा बोल जाएं तो माफ कर दीजिएगा छोटे साहब, पर आजकल रिश्तों के बाजार में लोग रिश्तों की कीमत लगाने को तैयार होते हैं और रिश्तों को बचाने वाले, उनको जिंदा रखने वाले बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उठ जाइए साहब। उठ शाबाश बेटा, शाबाश, आराम से। हाँ हे माता रानी, चलो, क्या हो गया हमारे बच्चे को? ड्रेसिंग कराते हैं पहले। हाँ। कई लोग बड़े बदकिस्मत होते हैं, हीरे को भी काट समझ बैठते हैं। हमें तो ऐसे लोगों पर बड़ा तरस आता है। साहब, आपने झूठ और लालच के जहर में रिश्तों को जिंदा रखा है। आपने आपके भाई की जान बचाकर भाई भाई के रिश्ते पर एहसान किया है। कहाँ का एहसान? हमें तो लगता है कि इन गुंडों को भी इन्होंने बुलाया है ताकि हर कोई इनकी जय जयकार करे। अयोध्या की एक एक ईंट तक अपने श्री राम की जय जयकार करती। और हमारे इस राम की, हम अयोध्या हैं। ए अनामिका, कान खोल कर सुन लो। अब अगर आगे से हमरे राम पर कौनो इल्जाम लगाई ना तो ये राम मंदिर का प्रसाद तुझी को मिलेगा। हाँ। मैंने आप दोनों से इतनी बदतमीजी की, आपने फिर भी हम सबकी जान बचाई। थैंक यू सो मच। आज के बाद से इस होटल को आप अपना ही समझिए। जब भी मन करे प्लीज जरूर आइएगा, और बिना पर्स के। आपसे यहाँ कोई पैसा भी नहीं लेगा। यानी फ्री का खाना? पीपल के आगे नीम, नीम के आगे नारियल ट्री है। अब तो हंस दीजिए साहब, क्योंकि कॉफी हाउस में अंग्रेजी खाना फ्री है, फ्री। अर्जुन साहब जिंदाबाद, अर्जुन साहब जिंदाबाद। आप लोग सब घर जाइए, ये तो खरोचे में डॉक्टर के पास से ठीक करा के अरे बेटा, हम तुम ऐसी छोटी कैसे जा सकते हैं? आप छोटी सी खरोच है, मिश्री भी तो है ना। ख्याल रखो ना जी। हाँ, किसी चीज की जरूरत पड़े तो बता देना। हाँ माँ। बाय डैड। नंदू, तुम भी घर जाओ, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। कैसी बात करते हो साहब? जब तक अर्जुन साहब हमारे साथ है, नंदू को किसी चीज की कोई फिक्र नहीं, कोई खतरा नहीं। आप अपनी चोट का ध्यान रखिएगा। उसके लिए मिश्री है ना, पर सबसे पहले तो वो मुझे डांटेगी। मैं चलता हूँ, वो मेरा वेट कर रही होगी। हम तो यहाँ हैं अकड़ू अवस्थी, आपको वहाँ कहाँ डांट लगाए? आप चलिए, हम भागते हैं ताकि आपसे पहले मिश्री घर पे पहुँच पाए। मिश्री, मिश्री, मिश्री तुम ठीक तो हो? तो तबीयत खराब है? मिश्री, मैं फीवर चेक कर लेता हूँ जरा। बात बता ना अर्जुन, आप दूर रहिए। क्यों मिश्री, क्या हुआ? क्योंकि हमें नंदू से मिश्री बनने का टाइम ही नहीं मिला अकड़ू अवस्थी। मिश्री, शांति हो गई है अकड़ू अवस्थी।
आप हमारे पास मत आना, वरना आपको भी आपकी नौकरी के पहले दिन में छुट्टी लेनी पड़ेगी। हम भी कॉफी हाउस आपसे मिलने इसलिए नहीं आए क्योंकि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, तुम रेस्ट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए सूप लेकर आता हूँ। आपसे सच छुपाना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्रूर अवस्थी। अनामिका का सच बाहर लाने के लिए ये सफेद झूठ बोलना मिश्री मान्य नहीं करेगी। बाय बाय मिश्री, ये नंदू के आने का वक्त हो गया है। उसके आसपास ही रहना पड़ेगा। नंदू जी, कौनों के आसपास रहना चाहते हैं आप? आसपास हम माता रानी के आसपास रहना चाहते हैं। आखिर उनके पास हमें एक ना एक दिन तो सब कुछ आना ही है ना? और हर सवाल का जवाब वही है, हर सच वही है। जय माता रानी, जय माता रानी। आपकी टोपी। ओह माता रानी, जय माता रानी। हम चाय देख रहे थे। हाँ, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गर्मा गरम चाय, ये आपकी और ये चाय गरम आपकी। चाय गरम नहीं तो क्या ठंडी होगी? तुम जाओ यहाँ से। चाय गरम, चाय गरम। अश्विन जी, वो क्या है ना कि बचपन से ही हमें कभी गहनों का शौक ही नहीं था, लेकिन आज अचानक से हमारे कुछ फ्रेंड्स ने घर आने की जिद की। हम मना ही नहीं कर पाए। वो हम सोच रहे थे कि वो ऐसे हमारा सोना गला देखेंगे तो हमारे परिवार की बेइज्जती होगी। हमें कुछ। अनामिका, तुम सबके लिए कितना सोचती हो। थैंक यू सो मच। हम आज ही जाएंगे और तुम्हारे लिए नए गहने लेंगे। क्या? हाँ। क्या हुआ? जरूरत है, मतलब अश्विन जी, क्या जरूरत है नए गहनों की? मतलब वो मिश्री भाभी का कोई भी पुराना गहना होगा, हम बस उसी से काम चला लेंगे। ठीक है, अब मैं माँ से बात करता हूँ। मिश्री भाभी के गहने तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? हाय मम्मी, ऐसा प्रॉपर्टी की बात तो ये पहले दिन से ही कर रही है। अब घर के गहने भी हड़पने चली है, परिवार को लूट रही है और अश्विन इसे थैंक यू बोल रहा है। तुझे तो हम लाइन पे लाएंगे। मिश्री कहाँ चली गई है? मिश्री, गायब हो गई, फोन काट रही है। इसे हो क्या गया है? कहाँ गई है? फोन उठा लिया और किसी ने आपसे बात करते हुए पकड़ लिया तो प्रोजेक्ट अनामिका अधूरा ही रह जाएगा ना। प्लीज बस थोड़ा सा सब्र रखिए क्रू अवस्थी। ये ले बेटा, तेरे लिए। ये क्या छोटा मोटा हार दिखा रही हैं? हमें तो कोई बहुत ही अच्छा सा गहना चाहिए, जैसे
हमें वो माता रानी वाला हार चाहिए। बेटा, माता रानी का आशीर्वाद मिल जाए यही बहुत है। तुम उनका हाथ थोड़ी ना ले सकती हो। हाँ, ऐसे कैसे नहीं ले सकते? कौन रुकेगा? माता रानी। अरे मम्मी, अब ये वही करेगी ना जो हम सोच रहे हैं, तो हम वो करेंगे जो ये कभी सोच भी नहीं सकती। जय माता रानी। क्या हुआ? अश्विन की दुल्हन, ले लेना हार, ले ले। माता रानी की चरण धूली लेने की औकात नहीं, हार लेंगी। हम अपने कमरे में जा रहे हैं, तैयार हैं। हमारे दोस्त आते ही होंगे। तब तक हमारे लिए घर का सबसे बड़ा हार निकाल के रखिएगा। वरना वो अश्विन जी को बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, अश्विन को अच्छा नहीं लगेगा। राम भला करे, ई तो धमका धमका के सब कुछ हड़प लेगी। ई के टीम में ही रहते हैं और अब तो ई को रोकने के लिए मिस्री भी नहीं है। राम भला करे। मिश्री है बुआ, और अनामिका को रोकेगी भी। अगर मुझे वो सबसे बड़ा हार नहीं मिला ना, तो फिर मैं ये मेरे लिए है क्या? और किसके लिए होगा? घर की बहू तो आप ही है। ये सब आधे के लिए है, हम बता रहे हैं ना। आपके दोस्त आ रहे होंगे, इसलिए जल्दी से जाके पहन लीजिए। आ गए। हम दरवाजा खोलते हैं, आप जल्दी जाइए, पहन लीजिए जल्दी। हाँ, अवस्थी निवास में बिना थैंक यू बोले आप सभी का वेलकम है, वेलकम। अपने बारे में हम कुछ बता दे। ओल्ड हुए रामू चंदू, हम है नए नवेले नंदू। हाउ क्यूट। हाय नंदू। काफी भारी है, लेकिन बहुत अच्छा है। को सुनहरा पेंट करा के सोना बता रही है। ट्यूब लाइटों में भी सोने लगवा रखे है क्या? हेलो अनामिका।
बातें, उसका गुस्सा, नफरत, ये सब कुछ हमें जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हमें ये, अगर हम अपना फेस बदल करा सकते हैं तो क्या वो भी अपना चेहरा बदल करा सकती है? इतनी हैवी ज्वेलरी क्यों पहनी जब संभालना ही नहीं आता अनामिका? खुद से भारी हार कौन पहनता है यार? हमारी छोटी भाभी जी आप सबके सामने साष्टांग नमस्कार करके आपका स्वागत कर रही है और आप सब है कि हंस रही है? वो कोई कार्टून है क्या? छोटी भाभी जी ज्यादा चोट तो नहीं आई? हम जानते हैं इन्होंने आपका बहुत मजाक उड़ाया। इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। क्या हो गया? आप प्रणाम नहीं कर रही थी? यानी आप सचमुच निपट गई थी? उठ जाइए भाभी जी। अंदर चले। आइए। आराम से। ये हार इतना भारी क्यों है? जितना बड़ा तुम्हारा लालच है उतना ही बड़ा अब तुम्हारे असलियत का खुलासा होगा अनामिका, वो भी सबके सामने। अनामिका की बातें, उसका गुस्सा, नफरत, ये सब कुछ हमें जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हमें ये, अगर हम अपना फेस बदल करा सकते हैं तो क्या वो भी अपना चेहरा बदल करा सकती है? अनामिका की बातें, उसका गुस्सा, नफरत, ये सब कुछ हमें जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हमें ये, अगर हम अपना फेस बदल करा सकते हैं तो क्या वो भी अपना चेहरा बदल करा सकती है?